तेरे को क्या लगता था कि नहीं प्रूव कराएंगे मिरर फार्मूला? लो फिर आ गए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। ओके, खैर तो डायलॉग था और समझते हैं मिरर फार्मूला कैसे प्रूफ होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मान लो आपके पास कोई कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर whose radius of curvature is r। क्या मतलब है सर? अच्छा, आप यानी आप कनकेव मिरर लेने वाले हो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। हाँ बिल्कुल, चलो आराम समझ लेते हैं। ये तुम्हारा कनकेव मिरर है। मिरर अब होगा पॉलिश्ड होगा। क्या सर कैसे पता कॉन्केव मिरर है? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, यानी सेंटर की ओर है। अच्छा सर ठीक है, आप समझा दिए कि ये अब क्या है कॉन्केव मिरर। तो देखो भाई साहब, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ओ है। क्या है? ओ। जल्दी समझ लेते हैं क्या है मिरर फार्मूला। क्या है आपका ऑब्जेक्ट ओ। तो देखो होता क्या है, अब यहां से मान लो कोई लाइट गई और यहाँ मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुई, राइट। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बस रिफ्लेक्शन हुआ, ये समझो कि ऑब्जेक्ट से लाइट गई और रिफ्लेक्ट हो गई वहां से। तो एक बच्चा बोलेगा सर तब तो एक नॉर्मल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। हमने कहा हाँ यार तुम तो बिल्कुल सही कर रहे हो, नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन ही तो हुआ है। तब तो सर ये अगर एंगल थीटा है तब तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। कैसे कैसे सर? हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है पॉलिश सरफेस पे, राइट, तो ये अगर नॉर्मल है तो यहाँ से क्या जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर ये थीटा तो ये थीटा, यानी इंसिडेंट इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। यू नो वेरी वेल। यही हमने लॉजिक वहाँ पे लगाया है। अच्छा यार ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक लाइट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं। दिस इज व्हाट पोल। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या सर? प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइन गई है। आप सब जानते हो, हमारा पिछले वीडियो में मिरर फार्मूला में मिरर रिफ्लेक्शन वाले देख सकते हैं। इसका नाम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अच्छा बताओ, एक लाइट मान लो ऐसे आएगी तो यहाँ से इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ से, सेम पाथ से वापस चली जाएगी। तो बताओ ये लाइट कहाँ मिलेगी? यहाँ मिली तो यहाँ क्या बोलते हैं? इमेज। क्या सर फिर से समझ में आया? कोई लाइट ऐसे जा रही है तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो एज इट इज वापस चली जाएगी क्योंकि सीधे जा रही है। तो एज इट इज वापस जाए तो दोनों ये रे और ये रे जो जा रही है कहाँ मिलेगी? इस पे, इस पॉइंट पे। तो इमेज यहाँ बनेगा। देखो ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट साइज, और इमेज भी क्या है? पॉइंट साइज। ध्यान देखो तो यहाँ कुछ एंगल बन रहा है। क्या सर? अल्फा। ये मान लो बीटा और ये मान लो गामा। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है अच्छे से। अच्छा जी, और बता देते हैं, ये जो रेज आ रही हैं ये पैरा एक्सियल रेज है। पैरा एक्सियल रेज ये क्या होती है सर? पैरा एक्सियल रेज वो होती हैं विच इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि जो बहुत ही प्रिंसिपल एक्सिस के नियरेस्ट या नजदीक से पास हो रही हो, बिल्कुल वही क्या है आपका? पैराक्सियल रेज। तो आइए ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल यहाँ मान लो आपका मिरर M है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसका नाम M रख दो। लेकिन याद रखना कि जो N है नियर है बहुत P के, जो N है वो P के बहुत ही नियरेस्ट है। ओके, अब देखो उसका हम यूज भी अभी करेंगे। खैर, तो अगर ट्रायंगल OMC ले, OMC, इन ट्रायंगल OMC की अगर बात करें, OMC, तो बताओ ये दोनों एंगल इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। तो एक प्रॉपर्टी पड़ेगी कि मान लो कि एंगल है ट्रायंगल इस टाइप का, ये थीटा, ये अल्फा, ये बाहर का बीटा होगा।
तो बीटा कोई पूछेगा तो इन दोनों का सम ही तो होगा, इन दोनों का सम ही होना चाहिए। यहाँ से बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा लिख देंगे, तो इसी लॉजिक से हम यहाँ बीटा इक्वल टू लिखेंगे अल्फा प्लस थीटा, तो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप, वेरी गुड। अब देखो इस ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल CMI, इसमें क्या होगा सर, इसमें तो गामा लेंगे क्योंकि स्टीरियर एंगल ये है, इंटीरियर एंगल बीटा और थीटा है, तो चलो लेता हूँ गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। तो एक बच्चा बोला सर यहाँ बीटा है क्यों नहीं, इसको बीटा के जैसा लिख दो, तो लिख देंगे बीटा इक्वल टू थीटा माइनस गामा, गामा माइनस थीटा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बी इधर आएगा तो माइनस बी हो जाएगा, तो इसका लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू, इसको कंफ्यूज मत है, गामा है, ठीक है, गामा है, गामा माइनस थीटा। ओके, बहुत अच्छा सर, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, तो अगर इक्वेशन इसको 2 बोल देते हैं, तो अगर एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा सर, यानी एक और दो जोड़ रहे हैं, तो बीटा बीटा हो जाएगा 2 बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा प्लस गामा माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल आउट, सो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इतना समझने कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो हमने देखो यहाँ लिखा है, अभी जो मैं बोला था दिखने का आपको, एडिंग 1 एंड 2, तो जैसे ही 1 और 2 को ऐड करोगे तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा और गामा माइनस थीटा, यहाँ लिखा हूँ, तो थीटा थीटा कैंसिल आउट, अल्फा प्लस गामा बचा, 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ओके सर, बहुत अच्छा समझ में आया है यहाँ तक। अब देखो 3 इक्वेशन हम लोग अभी यूज करेंगे, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। अब देखो एक चीज, रेज कैसी है, पैराएक्सियल है, पैराएक्सियल रेज। तो हमने कहा कि पैराएक्सियल रेज वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नियरेस्ट हो, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा बहुत स्मॉल एंगल हो जाएंगे तब तो, आर वेरी स्मॉल एंगल। यस सर, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ये लाइट पैराएक्सियल है तो बहुत ही नियरेस्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सब रेज जो जा रही हैं, तो एंगल छोटा नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा बिल्कुल ऑब्वियसली छोटा होगा, तो अल्फा बीटा गामा इज वेरी स्मॉल। अच्छा ध्यान समझो, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर इस ड्रॉ किए हैं ताकि tan अल्फा निकाला जा सके, तो tan अल्फा इसका क्या होगा, MN अपॉन ON, क्योंकि यू नो दैट ट्रिग्नोमेट्री tan अल्फा इसका तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर MN है और बेस क्या है पूरा ON। इसको सर ये भी लिख सकता हूँ MN अपॉन OP। कैसे सर, क्यों, क्योंकि भाई साहब हमने बताया कि n जो है बहुत ही क्लोज है p के, n p के बहुत नियरेस्ट है, दिस मीन्स दैट कि हम n को क्या लिख सकते हैं p, इसलिए n ने कर दिया OP हो गया। अच्छा सर, तो tan बीटा क्या होगा, अब ये देखो, ये ट्रायंगल लेना है तुम्हें, ये यहाँ से यहाँ तक, तो क्या दोगे MN बाई CN, MN बाई CN, एक बार CN लिखो, फिर MN, फिर क्या होगा सर, n तो बहुत क्लोज है p के, तो मैं CP लिख देता हूँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट tan गामा, tan गामा का ये एंगल ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस MN बाई व्हाट IN, पहले से तो MN बाई IP। इतना आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही, इतना आपको दिख रहा है, तो आप प्रूफ के हम लोग करीब हैं बहुत ही। अब ध्यान से देखो, हमने क्या कहा कि जो अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल है, दिस मीन्स दैट tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं, और tan गामा इज इक्वल टू गामा लिख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर इसका, यानी जहाँ भी tan अल्फा दिखेगा अब क्या रख दूंगा अल्फा, इसमें क्या लगेगा, तो दिस मीन्स दैट देन अल्फा इज इक्वल टू MN बाई OP। ओके,
बीटा इक्वल टू ये है mn बाई सी पी एंड गामा इक्वल टू mn बाई आई पी। इतना समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आई होप आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है अच्छे से, mn बाई आई पी। ओके गाइस, अब जब तुमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकाली है उसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 3। तो आई होप आपको अब सब क्लियर होगा कि हमने जो भी अल्फा बीटा गामा निकाला है यहाँ पे उसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे पुट करते हैं। तो देखो बच्चों, अल्फा कितना है mn बाई ओ पी और बीटा कितना है mn बाई सी पी। तो चलो लिखो 2 इंटू mn बाई सी पी। ओके, अल्फा कितना है mn बाई ओ पी प्लस गामा कितना है mn बाई आई पी। ओके, कितना आप देख ही रहे होंगे। अब ध्यान से देखो तो mn कॉमन आ रहा है, mn इसमें भी है तो इसको थ्रू mn अपन सी पी लिखता हूँ, यहाँ mn लेता हूँ कॉमन तो हो जाएगा 1 अपन ओ पी प्लस 1 बाई आई पी। तो mn ने mn को कैंसिल कर दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप लोग। अच्छा बताओ, तो बचा क्या सर, 2 बाई सी पी इक्वल टू 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई आई पी। ओके, अब बताओ, प्लीज हम डायग्राम में चलते हैं। बताओ सी पी क्या है, सी पी यहाँ पे क्या है, सी पी, सी से पी तक डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसका मतलब सी पी आपका जो है वो सी पी क्या है आर। अब ओ एन क्या है सर, ओ एन है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से, और इमेज डिस्टेंस कहाँ से होगे, ओ से पी तक, तो ओ पी क्या है सर v। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे। हमने क्या बताया कल, वो नहीं दिख रहा सुन लो। ओ से पी का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज ओ एन कहो चाहे ओ पी कहो, कितना यू। सी पी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस क्या होता है आर, और इमेज डिस्टेंस आई से पी तक क्या होता है ओ पी इक्वल टू, सॉरी यहाँ आई पी, इमेज से पोल का डिस्टेंस कितना है डी। ये सारी वैल्यूज इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ क्या है, 2 बाई सी पी इक्वल टू 1 अपन आई पी प्लस 1 अपन ओ पी प्लस आई पी। अब जो हमने सी पी और आई पी की वैल्यू सब रख देते हैं यहाँ पे, तो 2 अपन सी पी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 2 बाई आर एंड 1 बाई ओ पी इज व्हाट यू होता है, और आई पी क्या है डी होता है, और 2 बाई आर 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई, दिस इज डिजायर्ड प्रूफ ऑफ मिरर फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हुआ मिरर फार्मूले का। 2 अपन आर इक्वल टू 1 बाई एफ होता है 1 अपन यू प्लस 1 बाई डी, क्योंकि ओपी क्या है यू है और आईपी क्या है डी है। सो दिस इज रिक्वायर्ड प्रूफ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। जिसको समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं और दिखाता हूँ नीचे का, और फिर खुद से ट्राई करें प्रूव करने का। ओके, थैंक यू।